Hello class 8 students. Today we are going to do our chapter number 16 that is light. कहते हम माउंटेन्स को, रिवर्स को, ट्रीज़ को, प्लांट्स को, चेयर्स को, लोगों को, अपने आले दुआले जो भी चीज़ें हैं उनको हम देख सकते हैं बाय द आई। कहते ये चीज़ें हम देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? हमें रेनबो दिखाई देता है। रेनबो कैसे दिखाई देता है? मून है, स्टार्स है, ये रात को ही दिखाई देते हैं, दिन में दिखाई नहीं देते। ऐसा क्यों? ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। कब दिखाई देती हैं, क्यों दिखाई देती हैं, इन सभी चीज़ें के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपके पास व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। किन चीज़ों के कारण आप चीज़ों को देख सकते हो? कहते आप अपने द्वारे बहुत सारी चीज़ों को देखते हो, ठीक है। किसकी हेल्प से देखते हो? आप कहोगे आइज़ की हेल्प से। अगर आप अपनी आइज़ को बंद कर लो, क्या आपको चीज़ें दिखाई देती हैं? नहीं दिखाई देती। डार्क में चीज़ें, मतलब अंधेरे में चीज़ें आपको दिखाई देती हैं? नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम अपनी आइज़ को ओपन रखते हैं तो जो लाइट है, लाइट ट्रैवल करके कहाँ से, ऑब्जेक्ट से इमिट होके कहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है? हमारी आइज़ पे रिफ्लेक्ट करती है, जिससे हम उन चीज़ों को क्या देख पाते हैं। मतलब लाइट की वजह से हम चीज़ों को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं, ठीक है। सबसे उसके बाद आता है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? कहते हैं कि हमारे पास एक मिरर है, मिरर पे जो लाइट आके स्ट्राइक की, ठीक है, एक मिरर है, मिरर पे एक लाइन आके स्ट्राइक की, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। जो रे उससे टकरा के वापस चली गई, ठीक है, एक रे आई, जो रे आई मिरर के साथ टकराई, उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। टकरा के वापस चली गई, उस वापस चली गई रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। 2 टर्म्स हमने यहाँ पे पढ़ी। पहली टर्म हमने पढ़ी कि इंसिडेंट रे क्या है? जो रे आई आके सरफेस पे टकराई। सपोज मैंने सरफेस क्या ले लिया? मिरर ले लिया, ठीक है। जो आई आके मिरर पे स्ट्राइक की, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट। जो स्ट्राइक करके चली गई, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड। क्लियर? देन उसके बाद ये देखो, उन्होंने बना के भी दिखाया हुआ है कि ये जो आपका सरफेस है, ये वाला जो आपका सरफेस है, दिस सरफेस, इस पे रे आके टकराई, इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इस सरफेस पे टकराने से ये रे वापस चली गई, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे ये दोनों चीज़ें टकराई थी, उस सेंटर पॉइंट को हम, सेंटर वाली पॉइंट को हम कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। जो एंगल इंसिडेंट के साथ, इंसिडेंट रे के साथ बन रहा है, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे के साथ बन रहा है, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। किसके लॉ के अकॉर्डिंग? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। सपोज जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। देन उसके बाद कहते कि जो हमारे पास पॉइंट है जहाँ पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई करती है, वो सिर्फ एक सेम प्लेन के ऊपर लाई करती है। क्लियर? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के 2 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड पॉइंट ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन, सारी चीज़ें कहाँ पे लाई करती हैं? एक सेम प्लेन के ऊपर लाई करती हैं। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड पॉइंट था। क्लियर?
2 पॉइंट्स है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। पहला पॉइंट क्या था कि जिस पे जितना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। देन दूसरा पॉइंट उसने क्या कहा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्शन ऑल लाई एट द सेम प्लेन। क्लियर? ठीक है। देन उसके बाद जो आपके देखो ये जो एक्टिविटी फिगर है आपकी 16.5, इस पे देखो, इसमें आप अगर देखोगे एक पॉइंट है जिससे 2 रेज आ रही हैं, ओ पॉइंट है जिससे 2 रेज आई। एक रे ने स्ट्राइक किया ए पॉइंट पे, दूसरी रे ने स्ट्राइक किया बी पॉइंट पे। स्ट्राइक करके आई के पास रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन जो रिफ्लेक्ट होने पे आई को जो इमेज दिखाई दी है वो कहाँ पे दिखाई दी है, आई पॉइंट पे। क्लियर? ओ से 2 रेज आई, एक रे ए आई, एक रे सी आई, जो कहाँ पे स्ट्राइक की, एक ए पे स्ट्राइक की, एक सी पे स्ट्राइक की। स्ट्राइक करने पे वो रिफ्लेक्ट होगी बी के पास और डी के पास। डी ने इमेज बनानी थी आई पे, आई को जो इमेज दिखाई दी वो कहाँ पे दिखाई दी, आई के ऊपर दिखाई दी। क्लियर? इस इमेज को, जो ये इमेज है, जो अपेयर हुई इमेज है, वो कहाँ पे अपेयर हो रही है, an image formed by a mirror, the left of the object appears on the right and the right appears on the left। कहते हैं जैसे कि आप अपने मिरर में भी खड़े होके देखोगे, अगर आप अपना राइट हैंड ऊपर उठा रहे हो तो आपको लेफ़्ट दिखाई देगा, अगर लेफ़्ट उठा रहे हो तो राइट दिखाई देगा। मतलब ये चीज़ें उल्टी दिखाई देती हैं, राइट को लेफ़्ट दिखाई देता है, लेफ़्ट को राइट दिखाई देता है। इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। क्या कहती हैं, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है। जो मिरर में इमेज फॉर्म होती है, राइट का कैसा दिखता है, लेफ़्ट, लेफ़्ट कैसा दिखता है, राइट, इसे हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। अब जो ये रिफ्लेक्शन होती है, हमने क्या कहा था कि यहाँ से रेज आई, आके रिफ्लेक्ट हो गई। ये जो रिफ्लेक्ट होती है ये 2 तरह की होती हैं। ठीक है, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर तो सारी पैरेलल रेज आती हैं और इरेगुलर सरफेस पे पड़ती हैं। क्लियर? इरेगुलर सरफेस पे पड़ने से वो अगर सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो हम उसे रेगुलर कहेंगे। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में, जैसे 6.7 में दिखाया गया है, वो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं। ठीक है। सारी जो रिफ्लेक्शन है, जो आपको ब्लू लाइन से दिखाई गई हैं, जो रिफ्लेक्शंस है बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शंस में हो रही हैं। कोई लेफ़्ट हो रही है, कोई राइट हो रही है, कोई बेंड हो रही है, कोई अपवर्ड्स आ रही है। ये इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन सरफेस आर नॉट पैरेलल। ठीक है। जो पैरेलल रेज से आई, रेज तो हमारी आने वाली पैरेलल थी, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल नहीं रही, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूज्ड और इरेगुलर। क्लियर? अगर हमारी जो रिफ्लेक्शन है वो स्मूथ सरफेस पे हो रही है और जो रिफ्लेक्शन है वो सेम डायरेक्शंस में हो रही है, जैसे 6.8 में आपको ब्लू लाइन से शो किया हुआ है कि जो ब्लू लाइंस में है वो सेम डायरेक्शंस में जा रही हैं, तो इसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन सरफेस आर नॉट पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या है, पैरेलल नहीं है, तो उसे हम डिफ्यूज्ड बोलते हैं। इफ़ दे आर पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन देन दे आर नोन एज द रेगुलर रिफ्लेक्शंस। क्लियर? देन उसके बाद आपने कभी ये देखा होगा कि अगर आप जब कटिंग करवाने जाते हैं बार्बर के पास, तो कटिंग करने के बाद एक मिरर उसने आगे लगाया होता है, एक मिरर जस्ट आपके पीछे लगा देता है, जिससे आप अगले वाले मिरर में अपनी इमेज आप प्रॉपर देख पाते हो कि पीछे से मेरी कटिंग ठीक हुई है कि नहीं हुई। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन।
ठीक है। ये क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस है। एक रिफ्लेक्शन आपकी आगे वाले मिरर पे हो रही है, एक रिफ्लेक्शन आपके पीछे वाले मिरर पे हो रही है। जो पीछे वाले मिरर से रिफ्लेक्शन थी वो फिर आगे वाले मिरर पे हुई, जिसकी वजह से पीछे वाली जो इमेज है वो भी आगे वाले मिरर पे बनती है, जिसे हम कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। और ये जो बहुत सारी इमेजेस बनती हैं इसे हम कहते हैं मल्टीपल इमेजेस। क्लियर। बहुत इम्पॉर्टेंट एक आपके पास टॉपिक है कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप क्या था? कैलेडोस्कोप को बनाने के लिए हमने क्या किया था, 3 रेक्टेंगुलर माइक्रो मिरर स्ट्रिप्स ली थी, जिनकी लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर थी, 4 सेंटीमीटर वाइड था। ठीक है। उनको ज्वाइन करके हमने क्या बनाया था, प्रिज्म बनाया था, जैसे कि आपको फिगर ए में शो किया हुआ है। ठीक है। देन उसके बाद हमने उनको फिक्स कर दिया एक सर्कुलर कार्डबोर्ड के साथ, ताकि वो क्या बन सके, और ट्यूब के साथ, सो दैट वो थिक चार्ट पेपर जैसा दिखाई दे। ठीक है। मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर दैन द मिरर स्ट्रिप। जो मिरर की स्ट्रिप थी उससे ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। जैसे बी में देखो, जो आपका प्रिज्म है वो तो ख़त्म हो गया, ऊपर ही जो सर्कुलर वाला जो आपका जिस ग्लास ट्यूब में आप उसको फिट कर रहे हो वो उससे बड़ा है, साइज़ में क्या है, बड़ा है। उसके बाद हमने उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, कार्डबोर्ड को बंद कर दिया। किस तरीके से बंद किया, एक डिस्क लाइक बोर्ड से बंद किया। फिर हमने उसको क्या किया, बहुत तेज़ी से घुमाया। तेज़ी से घुमाने से हमने ये देखा कि जो कलर्ड सरफेस था, ठीक है, वो हमें कैसा दिखाई देने लग गया, एक पैटर्न सा दिखाई देने लग गया, जो हमारे लिए बहुत अट्रैक्टिव था। ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो लाइट है वो हमें क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। हमारे पास एक कलर्ड पेपर जो है किसकी वजह से शो हो रहा है, लाइट की वजह से शो हो रहा है। क्लियर। देन उसके पास है एक आपके पास सनलाइट। कहते हैं सनलाइट जो है वो वाइट कलर की होती है या बहुत सारे कलर्स की होती है। सनलाइट की जो रेज़ है वो वाइट कलर की होती हैं जब वो किसी सब्सटेंस से टकराती हैं। ठीक है। जब वो किसी अपनी सब्सटेंस से टकराई तो वो स्प्लिट हो जाती है अपनी सेवरल कंपोनेंट्स में, दैट इज़ अपने 7 कंपोनेंट्स 7 कलर्स में, जिसे हम रेनबो कलर्स भी बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं विबग्योर, अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। क्लियर। वट इज़ इनसाइड आवर आई। अपने आई के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम सारी चीज़ों को देख पाते हैं। कहते हैं वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम देम एंटर आवर आईज। कहते हम अपनी आईज से तभी चीज़ें देख पाते हैं जब वो क्या करती हैं, लाइट जो है हमारी आई के अंदर एंटर हो जाती है। आई इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। इसकी स्ट्रक्चर एंड वर्किंग भी हम पढ़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। देन उसके बाद कहते हैं आई हैज़ अ रफली स्फेरिकल शेप। आई का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। उसकी जो आउटर कोट होती है वो वाइट कलर की होती है। इट इज़ टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इनर। कहते हैं ये जो कोट होती है वो टफ होती है, हार्ड होती है, सो दैट जो इसके अंदर वाले पोर्शंस हैं, आई के जो अंदर वाले पार्ट्स हैं, उनको वो क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके ड्यूरिंग एनी एक्सीडेंट्स। इट्स ट्रांसपेरेंट फॉर्म पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। कहते हैं जो इसमें से जो पार्ट है वो क्या है हमारे पास, कॉर्निया कहते हैं। बिहाइंड द कॉर्निया एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है, उस डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर को हम इरिस बोलते हैं। इरिस जो है देयर इज़ अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपल। इसको हम जो छोटी सी ओपनिंग है उसे हम प्यूपल बोलते हैं। द इरिस इज़ द पार्ट ऑफ द आई विच गिव्स इट्स डिस्टिंक्ट कलर। कहते हैं हमारे कईयों की आई का कलर ब्लैक होता है, कईयों का ब्राउन होता है, कईयों का ग्रीश होता है। वो किसके कारण होता है, ओनली बिकॉज ऑफ इट्स इरिस। इरिस का कलर जो है वो डिफरेंट होता है। इरिस जो है वो कंट्रोल करती है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है हमारे आई के अंदर एंटर करेगी। क्लियर।
हमारी आई के दो तरह के सेल्स होते हैं, एक कॉन्स होते हैं, एक रोड्स होते हैं। कॉन्स जो है वो तब काम करते हैं जब ब्राइट लाइट होती है, रोड्स तब काम करते हैं जब डिम लाइट होती है। कॉन्स कलर को सेंस करती है, इसलिए वो ऑक्टिव नर्व एंड रेटिना के साथ कनेक्टेड है। देयर इज़ नो सेंसरी सेल्स, नो विजन पॉसिबल एट दैट स्पॉट। कहते हैं उस स्पॉट पे कोई भी विजिबल पोर्शन स्पॉट नहीं होता। कहते हैं वो वाला स्पॉट जहाँ पे हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सेंसरी सेल्स नहीं है, उस स्पॉट को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर? द इम्प्रेशंस ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमिडिएटली फ्रॉम द रेटिना। कहते जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, देखने के बाद वो इमिडिएटली अपनी रेटिना से ख़त्म नहीं होती, वो एक सेकंड का जो 16th पार्ट है उतने टाइम तक हमारी आइज़ में क्या रहती है, स्टोर्ड रहती है। ठीक है, इसलिए जो हमारी आई फ्लैशेज है वो कितनी रेट पे फ्लैश करती है, फास्टर देन 16 पर सेकेंड। क्लियर? देन उसके बाद है कहते हैं नेचर हैज़ प्रोवाइड आइज विद आईलेट्स। जो हमारे आइज़ के बाहर जो हेयर्स हैं उनको आईलेट्स बोलती हैं, सो दैट इट कैन प्रोवाइड द ऑब्जेक्ट्स एंटरिंग इन आवर आइज। दे जो वो हिलते रहते हैं, ओपन शट होते रहते हैं जब हमें रिक्वायर्ड होता है। क्लियर? आइज़ बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो क्लियरली ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंग्विश कर सकता है, देख सकता है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली वेरीज विद एज। कहते हैं जैसे जैसे एज चेंज होती रहती है वैसे वैसे हमारी देखने की क्षमता भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। एक नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल आई कितने सेंटीमीटर तक ईजिली देख सकती है? 25 सेंटीमीटर तक ईजिली देख सकती है। ठीक है, कि नॉर्मल आई कितने सेंटीमीटर तक ईजिली रीड कर सकती है? दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 25 सेंटीमीटर से भी नज़दीक वाली चीज़ें नहीं देख सकते। कोई होते हैं उससे दूर वाली नहीं देख सकते। मतलब इन जो डिफेक्ट आ जाते हैं इनको करेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग जब बूढ़े हो जाते हैं उन्हें धुंधला धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि एज होने के बाद उनकी आइज़ क्या बन जाती हैं? क्लाउडी बन जाती हैं। इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? कैटरैक्ट बोलते हैं। कुछ लोग तो अपनी विजन ही ख़त्म कर देते हैं। इट्स पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को ट्रीट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जो हमारी आई के अंदर जो लेंस है उसको रिमूव करके एक आर्टिफिशियल लेंस जो है उसके बीच में डाला जाता है, जिससे उनकी विजिबिलिटी जो है वो ठीक हो जाती है। देन उसके बाद हमें अपनी आइज़ की केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। स्पेशलिस्ट से हमें रेगुलर अपनी आइज़ का चेकअप करवाते रहना चाहिए। अगर वो हमें स्पेक्स को रिकमेंड करता है कि आपको स्पेक्स लगाने की ज़रूरत है तो हमें लगानी चाहिए। और ज़्यादा नज़दीक रख के या ज़्यादा दूर रख के भी हमें चीज़ें नहीं पढ़ना चाहिए। हमें ज़्यादा लाइट में स्ट्रेन नहीं लेना चाहिए जिससे हमारा हेडेक होना शुरू हो जाए। टू मच लाइट जहाँ बहुत ज़्यादा लाइट होती है, जैसे सन है या लैंप है या टॉर है, ये सीधा इफ़ेक्ट हमारे रेटिना पे डालती है। सन को डायरेक्टली हमें नहीं देखना चाहिए, आइज़ को रब नहीं करना चाहिए, आइज़ को फ्रिक्वेंटली वॉश करते रहना चाहिए और हमें नॉर्मल विजन पे हमेशा रीड करना चाहिए। क्लियर? हमें बैलेंस डाइट के बारे में भी पता है। तो आइज़ अगर हमारे पास विटामिन ए की कमी होती है उसके कारण हमारी आइज़ में ट्रबल होने शुरू हो जाते हैं, हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि विटामिन ए के जो कॉम्प्लेक्सेस है, जैसे कैरेट होगी, ब्रोकली होगी, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमें अपनी डाइट में लेनी चाहिए। क्लियर? कुछ पर्सन्स होते हैं जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता,
कुछ बर्थ से दिखाई नहीं देता, कई को कुछ ऐसी डिजीज़ेस हो जाती हैं जिनकी वजह से धीरे धीरे उनकी जो आई साइट है वो ख़त्म हो जाती है। कुछ चीज़ें जो है वो टच करके या लिसन करके उसको ध्यान से सेंस करते हैं। कईयों की सेंस पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। ये एडिशनल रिसोर्सेज होते हैं जो कैपेबल बनाते हैं उनको फर्दर रीडिंग के लिए। जो लोग अंधे होते हैं उनके लिए स्पेशल एक बनाया गया था ब्रेली लैंग्वेज, जिसे वो ईज़िली पढ़ सकते हैं। ये ब्रेली एक पर्सन था ब्रेली, उन्होंने लुइस ब्रेली उसने बनाया था 1932 में। ये कॉमन लैंग्वेज है मेथड्स एंड साइंटिफिक नोटेशंस में। मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेली सिस्टम। बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो ब्रेली सिस्टम को यूज़ करते हुए देख सकती हैं। इसमें ब्रेली सिस्टम में क्या है, 63 डॉट्स पैटर्न होता है, मतलब करैक्टर्स को, जो भी करैक्टर हमने रिप्रेजेंट करना है ABCD सबको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। उनको ज्वाइन करके एक लेटर, एक कम्बिनेशन बनाया जाता है जो ग्रामेटिकली साइन होते हैं उसके, ठीक है, वो उनको ज्वाइन करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उससे वो अपना पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं। विजुअली चैलेंज पीपल लर्न ब्रेली सिस्टम बाय बिगिनिंग विद द लेटर देन स्पेशल कैरेक्टर्स एंड लेटर कॉम्बिनेशंस। सबसे पहले उनको हम लेटर्स सिखाते हैं, देन उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स समझाते हैं, देन उसके बाद लेटर कॉम्बिनेशन को भी समझाते हैं। ये सारी चीज़ें वो कैसे समझते हैं, बाय टचिंग। टच करैक्टर को टच करके वो मेमोराइज़ करती हैं कि इस तरीके का अगर कोई करैक्टर है तो उसका टाइप राइटर डिवाइसेस हैंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव बीन डेवलप्ड। इनके लिए स्पेशली टाइप राइटर्स और प्रिंटिंग मशीन्स भी बनाई गई हैं। क्लियर। इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। एक बार उसको समराइज़ कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम ऑल सर्फेसेस, हर एक सर्फेसेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है जो कहाँ पे होती है, इंसिडेंट होती है ऑन अ स्मूथ पॉलिश रेगुलर सर्फेस। डिफ्यूज और इरेगुलर होती है रफ सर्फेसेस पे। टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, कौन कौन से एंगल ऑफ इंसिडेंट किसकी इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सभी कहाँ पे लाई करते हैं, सेम प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा लेटरल इन्वर्जन शो करती है। लेटरल इन्वर्जन क्या था, राइट दिखा रहे हैं तो लेफ़्ट दिखता है, लेफ़्ट दिखा रहे हैं तो राइट दिखाई देगा। देन उसके बाद हमने मल्टीपल इमेजेस के बारे में पढ़ा, देन क्लेडोस्कोप के बारे में पढ़ा। देन उसके बाद हमने सनलाइट के बारे में पढ़ा। सनलाइट बेसिकली वाइट कलर की होती है, जब वो किसी सब्सटेंस से स्ट्राइक करती है तो वो किस में स्प्लिट हो जाती है, अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं विप ग्रोथ। इस स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। क्लियर। इम्पॉर्टेंट आई के पार्ट्स कौन कौन से थे, इरेस, प्यूपल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ठीक है। नॉर्मल आई कैन सी नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। जिसकी आई साइट ठीक है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को भी ठीक देख सकती है, नज़दीक वाले सब्जेक्ट्स को भी ठीक लिख सकती हैं। जो विजुअली चैलेंज पर्सनस हैं जिनको दिखाई नहीं देता, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए जो सिस्टम स्टार्ट किया गया था उसका सिस्टम का नाम क्या था, ब्रेली सिस्टम। विजुअली चैलेंज पर्सन्स डेवलप देयर अदर सेंस मोर शार्पली टू इम्प्रूव देयर इंटरेक्शंस विद देयर इन्वायरमेंट। जो विजुअली चैलेंज पर्सन्स हैं वो अपने अदर सेंसेस को बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाते हैं सो दैट वो इन्वायरमेंट के साथ अच्छे से कॉन्टैक्ट में रह सकें। क्लियर। इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू।